हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे ख्याल में ये काम जो है ना, साउथ अफ्रीका को पहले ही कर लेना चाहिए था। पहले ओडीआई में भी साउथ अफ्रीका अगर कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देता तो टीम इंडिया जो इतना ज़्यादा हवा में उड़ती है और इतनी ज़्यादा बातें करती है और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये प्लेयर आ गया, ये प्लेयर आ गया, ये प्लेयर आ गया, तो हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं और हमारी क्रिकेट इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है कि हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। हालांकि ये काम साउथ अफ्रीका पहले टी20 में कर सकती थी। तो आज का जो दूसरा मुकाबला खेला गया, क्या कमाल का मुकाबला था यार। साउथ अफ्रीका ने मतलब ये कि धुआं कर दिया। चंडीगढ़ में खेला गया ये मुकाबला, दूसरा टी20 जो इंडिया और क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। भाई उन्होंने आते के साथ ही ताबड़तोड़ जो बैटिंग की ना, वो काबिल तारीफ है साउथ अफ्रीका की। खास तो जिस तरह क्विंटन डीकॉक ने आकर बैटिंग की और ऊपर से मतलब ये है कि यार मैं कभी कभी समझता हूँ ये जो लीग्स होती है ना, इनका बहुत बड़ा बेनिफिट तो है कहीं ना कहीं। देखिए ना, अब पहले जैसे होता था कि बहुत सारे प्लेयर्स किसी कंडीशन से रीयूज नहीं है और उस कंडीशन से वाकफियत नहीं रखते, वहाँ की पिचेस का आइडिया नहीं है और वहाँ के बॉलर्स का आइडिया नहीं है। और सीरीज होती थी साल में 2 दफा 3 दफा, तो फिर एक नया लड़का आता था, वो आके अपना एक इम्पैक्ट डालता था। डेब्यू पे पंजा खोल रहा है और वो डेब्यू पे आके पंजा लगा देता था। तो लेकिन ये जब से लीग आई है ना, तो लीग ने एक ऐसा कमाल कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मिसाल के तौर पे क्विंटन डीकॉक को अब आप देखिए ना, जिस तरह की वो इनिंग्स खेल गई है, जाहिर है वो उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट है आईपीएल। अब वो आईपीएल में आता है और अब यहाँ से बात निकल चली है, तो अब जो इस तरह की इनिंग्स आज क्विंटन डीकॉक ने खेली है, अब आईपीएल की जो बड़ी फ्रेंचाइज है उसकी निगाह क्विंटन डीकॉक पे आ जाएंगे। और अब वो ये सोच रहे होंगे कि क्विंटन डीकॉक को मतलब कौन लेगा। अब ये एक सवाल होगा, केकेआर लेगी, एमआई लेगी या सीएसके लेगी। जाहिर सी बात है वो बहुत पहले आईपीएल का हिस्सा रहा है, लेकिन आज की इनिंग्स जो उसने खेली वो बहुत आला थी और ब्रिलियंट इनिंग्स थी। जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो उनको 100 करना चाहिए था, जो कि वो 100 नहीं कर सके और आज वो एक अच्छी इनिंग्स करते करते रह गए। 90 रन उन्होंने खेले कि जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 213 तक पहुंची और 213 तक पहुंचने में वो बहुत बड़ी इनिंग्स थी क्विंटन डीकॉक की। और उसके बाद 20-22 रन मार्करम के भी आए और उसके बाद प्रेरा ने एंड में आके किया, मिलर ने किया, वो भी एक पार्टनरशिप अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया वाले इतना ज्यादा उछलते हैं और गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और इतनी लंबी लंबी बड़कियां मार रहा होता है, वो क्या कहते हैं यार, वो एक जुमला था, बहुत बड़का मारता है रे, बहुत बड़का मारता है। वो तो ये बड़का जो मारना है ये इनकी मेरे ख्याल में कोई कौन सी लैंग्वेज है, बिहारी, कितना बड़ा मारता है रे, कितना बड़का मारता है रे। तो वो बिहारी में जैसे कहते हैं, तो वही चीज यहाँ पर आकर ये साहब करते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। और ये मतलब ये कि अब आप अंदाजा लगाएं, मिसाल के तौर पे आप खेल रहे हैं, अब आपको पता है कि आपकी टीम के अंदर कितना दमखम है और फिर जब आप अपने मेन स्ट्रेंथ बॉलर को बाहर कर देते हैं। और आज जो इनकी जो सबसे बड़ी बात हुई तो वो ये हुई कि आज इनके जो मेन बॉलर थे उनकी बड़ी कुट्टस लगी, उनका फेंटा ठीक ठाक लगा यार। यकीन जाने जसप्रीत बुमराह का अच्छा खासा फेंटा लग गया, 40-45 रन उन्होंने कंसीड कर दिए। और रही कसर तो अर्शदीप सिंह ने शो खत्म कर दी कि जिसने 9 वाइटें कराई, 9 वाइटें। और टी20 में मेरे ख्याल में एक ये अनोखा ही बॉलर बन गया कि जिसने एक स्पेल किया और उसके अंदर 50 रन दिए और उसमें 9 वाइडें थी, एक्स्ट्रा के इतने ज्यादा स्कोर थे। और ये जो सारी चीजें थी ये क्विंटन डीकॉक मतलब ये सॉरी साउथ अफ्रीका को बेनिफिट देने वाली थी साउथ अफ्रीका। लेकिन उसका पलटवार आप देखिए ना, जब आप ड्यू की बात करते हैं, आप ओस की बात करते हैं कि जी उसके बाद ड्यू फैक्टर आता है, गेंद का मसला होता है, लेकिन उसके बावजूद 60-51 रन से साउथ अफ्रीका को जीत मिली है। और ये मुकाबला बड़ा तगड़ा रहा है और बहुत ही अच्छा मुकाबला था ये जो आज खेला गया साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान। ये दूसरा टी20 खेला गया, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। और अब यहाँ से अब लोगों को क्या लगता है कि ये सीरीज किस तरफ जाएगी। जिस तरीके से आज 3 चेंजेस की थी साउथ अफ्रीका की टीम ने और 3 चेंजेस का उनको बेनिफिट मिला और वो अपने स्पिनर बॉलर है, पता नहीं क्या नाम है, उसको लेकर आए थे। उन्होंने एट द एंड अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर के स्पेल किया, 4 विकेटें ली उन्होंने। और उसके बाद
ऊपर से जिस तरह जल्दी अर्ली आउट किया, मेरे ख्याल सर्कल में ही उन्होंने तकरीबन 3 विकेटें आउट कर दी थी 50 के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं बेनिफिट में जाती गई साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका जिसकी वजह से ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ है। तो आज का ये जो दूसरा मुकाबला था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, आप लोगों को कैसा लगा? इसके बारे में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, क्या ज़्यादा बात करें। इंडिया ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली आज। मतलब ये कि बड़े बड़े सूर्य कुमार यादव नहीं खेल सका, अभिषेक शर्मा नहीं खेल सका, शुभमन गिल नहीं खेल सका, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा गंभीर सा बातें कर रहे थे कि शुभमन गिल अगर होता तो हम टेस्ट में यूं कर देते, अगर यूं होता। आपको पता है इनफॉर्म आपका कैप्टन जब बाहर हो जाता है तो आप ऐसी बातें करते हैं, और यूं होता है यूं होता है। मतलब ये ऐसे कि जिस दिन आपका दिन ना हो तो आप इनफॉर्म बैट्समैन भी अगर आपके पास हो तो कुछ नहीं होता आपसे। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है जी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।